नमस्कार, मैं पुष्पा वर्मा, अभिनेत्री और कवियत्री। इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत की थी, थोड़ा सा इस बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कैसे? ये इत्तेफाक की बात है, क्योंकि मैं जिस जगह से आई थी, जिस परिवेश से आई थी, वहाँ फिल्म में काम करना या फिल्मों के बीच में गुजारना वक्त कोई अचीवमेंट नहीं माना जाता था, और न मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी। मैं बॉम्बे आई थी और इसी दरमियान मुझे रामानंद साहब से मुलाकात हो गई थी। उनका रामायण चल रहा था, तो एक कवि सम्मेलन था आज़ाद मैदान में। मैं उस समय भी कवि सम्मेलन में आती थी, तो उन्होंने मुझे सुना और कहा कि आप तुम तो अच्छा लिखती हो। छोटी थी मैं, तुम घर पे आओ। मैं उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि मैं रामायण में चाहता हूँ कि तुम भी लिखो, और फिर वो मुझे वृंदावन स्टूडियो में बुलाया। मैं वहाँ गई और मुझे वो जो सिखा रहे थे कि स्क्रिप्टिंग लिखना और गाना लिखना, सीन सारे बता रहे थे। उस समय वो लंका कांड का आखिरी दौर शुरू हुआ था, तो उस समय सुलोचना जो मेघनाथ की वाइफ थी, वो कोई पुणे की लेडी थी, कर रही थी, वो आ नहीं पाई इत्तेफाक से। तो पापा जी ने मुझे मेकअप वगैरह करके सुलोचना बना दिया। और आप तो जानती हैं रामायण काफ़ी पॉपुलर सीरियल था। मतलब वो इत्तेफाक से आपका? हाँ, मैं, और उसके बाद एक हंगामा की तरह हो गया। जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ मैं रामायण के आर्टिस्ट के रूप में पूजनीय हो गई। और उसके बाद मैं गाना लिखना चाहती थी, तो जो भी प्रोड्यूसर मिलते थे वही कहते थे कि आप तो रामायण में काम की हैं, अभी एक्टिंग कीजिए, गाना फिर लिखिएगा, ऐसे ऐसे करते। फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो उस दरमियान बासु चटर्जी थे, उनकी सीरियल, ये ऋषिकेश दा थे, विजयानंद जी थे, हेमा मालिनी, फिर ये रवि चोपड़ा, इन लोग के साथ मैं करने लगी। और क्या कहूँ, मैंने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सीरियल किए, सारे फिल्म इंडस्ट्री के जितने दिग्गज डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया। गाने भी लिखे अनु मलिक के साथ, कल्याण जी आनंद जी के साथ, चलता रहा। गीत लेखन में आपके साथ विवाद नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। झूठ बोला था। नहीं, उसमें गाना आपने लिखा था दरवाजा। नहीं, बाद में मेरा नाम हुआ गया कि हाँ, एक्चुअली अनु से मेरी एस चोपड़ा के ऑफिस में मुलाकात हुई, तो वही वो हारमोनियम लेके आए हुए थे। मैं एस जी से बात कर रही थी, तो बोले अच्छा आप मुझे कोई ऐसा गाना बताइए, फोक लोकगीत। तो मैंने घर पे फ़ोन पे ही उनको बताया कि एक गाना है कि ऐसी नींद आई मैं लेके अंगड़ाई, लुढ़क गई बाबा बिछा के चारपाई, दरवाज़ा खुला छोड़ाई नींद के मारे। मगर बाद में इस रिकॉर्डिंग के समय मुझे नहीं बुलाया और माया जी को बुलाकर उन्होंने वो गाना उनका नाम दे दिया। यही सारे पत्रकार लोगों ने मुझे साथ दिया। इन लोगों ने कहा कि आपके साथ गलत हुआ है। फिर मैं मिली, मैंने उनकी पिक्चर थी मुकेश, और क्या नाम है, मुकेश भट्ट की पिक्चर थी। हाँ, तो मैं मुकेश जी के यहाँ गई। मैंने कहा ऐसा, हाँ, अनुक से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले अरे आप तो अभिनेत्री हैं और माया जी का नाम इतना बड़ा है, फ़ायदा होगा फिल्म वालों को, महेश भट्ट ने ऐसा कहा है। तो मैंने डायरेक्ट उनसे पूछा कि आपने कहा है कि बड़ी राइटर हैं, तो मुकेश भट्ट बोले मेरे से बड़ी है क्या? क्योंकि फिल्म तो उनकी थी ना। अभी तक आपने किन भाषाओं के लिए गाने लिखे? मैंने भोजपुरी में लिखा, हिंदी में लिखा। हाँ, और अभिनय जो है हिंदी भोजपुरी के अलावा भी? हाँ, मराठी में किया, गुजराती में किया, मारवाड़ी में किया। शुरुआत किया था हाँ, सुलोचना के रोल से, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद जो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं सेंट्रल कैरेक्टर निभाऊँ
या मेन लीड जैसा? हाँ, हीरोइन के लिए मुझे ऑफर आया था। रामनाथन जी का नाम सुना है? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ हीरोइन बनाना। और फिर एक पुष्पा पिक्चर्स वाले थे, उन्होंने कहा कि आपको मैं गोविंदा के साथ। मतलब ये मन में मलाल नहीं रहा कि मैं मेन लीड? शौक नहीं था मुझे, बहुत इच्छाएं मेरी बहुत नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार ज़्यादा मीनिंगफुल था। मैं उन्हें देखना। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र का सफर आपने बेशक नायिका बनने के लिए तय किया होगा? नहीं सर, कभी नहीं। उन्होंने मुझे ऑफर दिया गोविंदा के साथ, अनिल कपूर के साथ, लेकिन मैंने नहीं। हाँ, क्योंकि मैं जिस जगह से आई थी मैं थोड़ी संकुचित थी, और आज भी हूँ। मैं अभी तक अपने आप को बहुत आप अपने अभिनय और लेखन यात्रा से आप संतुष्ट हैं? हाँ। या मन में कोई ऐसी इच्छा है कि अपनी मुश्किल ये करें? नहीं, मन में देखिए इच्छाएं तो आदमी के अंदर अगर कला है, इंसान के अंदर एक जरूर जी चाहता है कि मैं, मेरे अंदर जितनी, क्या बोलूँ, मैं अपने आप से बोल रही हूँ कि क्वालिटी है या गुण है, वो क्यों नहीं बाहर आए, वो चाहती हूँ, चाहे वो लेखन में हो, एक्टिंग में हो। लेकिन अभिनेत्री बनने का शौक कभी नहीं रहा मुझे। ऐसी भी जानकारी मुझे मिली है कि आपने निर्माण में भी जो है हाँ हाँ, उसका क्या है? हुआ ये कि मेरे यहाँ कोई फिल्म ही नहीं है। मेरे यहाँ लेखन में मैंने, चूँकि मेरे जीजा जी थे दूरदर्शन में काफ़ी बड़े पोस्ट पे थे, तो उन्होंने कहा कुछ बनाओ। तो मैंने एक टेलीफिल्म बनाई, उसके बाद मैंने 2-3 प्रोजेक्ट जमा किया, सब पास हो गया। बट मुझे थोड़ा कड़वा अनुभव हुआ। जो भी डायरेक्टर थे उन्होंने मेरे साथ बहुत चीटिंग कर दी थी। उस समय वो भी थे, उन्हीं के प्रेरणा से समझिए मैंने, कहानी उनकी ही थी आपके। हाँ, तो बाद में मेरे घर में कोई फिल्म भी नहीं है, सब लोग अलग गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसे कोई मेरा सहयोग देने वाला नहीं था, इसलिए मैं। महिला दिवस है और महिला दिवस सम्मान भी आपको दिया जा रहा है। हाँ, महिलाओं के लिए आप क्या कहते हैं? मैं स्वतंत्रता दी जाए उनके मन को, मस्तिष्क को, ज्ञान को, तो काफ़ी कुछ कर सकती है। लेकिन उनके आप चाहे बुरा मत मानिएगा, पुरुष जाति ने पति के रूप में, फादर के रूप में, संतान के रूप में हर जगह उनके ऊपर एक दबाव डाला है। यह हमारे हिंदुस्तान की कहानी है। तो अब तक आपके जीवन में जो जितने भी पुरुष हैं, पिता, भाई, XYZ, तो उनसे आपका अनुभव क्या रहा है? क्या जो आप ऐसा सोचती है? कटुर नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्र मेरे फादर थे। नहीं नहीं नहीं, जैसे मेरे फादर आदर्श, वो उनको गांधी जी कहा जाता, आदर्श, नारी को आदर्श बनना चाहिए, नारी को त्याग करना चाहिए। ससुराल में आई तो मेरे इन लॉज बहुत फ्री एंड फ्रैंक थे, पर पति बोलते थे नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें कुछ करने की, सब कुछ तो है, संपन्न हो। मतलब एक होता है ना, परिवार है, सबको देखो, ये करो, बच्चे हैं। आप इस तरह की बात सुन करके तो कोई भी महिला जो मतलब ये सोचेगी कि फिल्म लाइन में मुझे जाना ही नहीं है। नहीं नहीं, फिल्म लाइन को बुरा नहीं कहा, मुझे जाने दिया तभी तो मैं आई। फिल्म लाइन में तो उनके परमिशन के बिना मैं कहाँ से आती। सहयोग दिया उन्होंने, लेकिन पहले मुझे घर, मेरा परिवार, उसके बाद फिल्म। जैसे घर छोड़ के, जैसे बहुत सारे लोग बिंदास निकल जाते हैं, वो मैं भी नहीं चाहती थी और वो लोग भी नहीं चाहते थे। अगर मेरा बेटा भूखा है तो मैं उसे छोड़ के तो नहीं जाऊंगी शूटिंग करने।